आज हम बात करेंगे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हाल ही में आप सभी ने न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स के द्वारा सुना होगा कि हमास एक संगठन है जिसने इजराइल पर 1500, 2000 या फिर हजारों की संख्या में रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल में कुछ एक या दो रॉकेट ही जाके गिरे। यानी इजराइल ने सभी रॉकेट को हवा से हवा में नष्ट कर दिया। तो यानी इजराइल के पास ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे वह अपनी रक्षा कर रहा है या अपना रक्षा कवच बनाया हुआ है। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। आयरन डोम बेहतरीन एयर सिस्टम में से एक है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल की दो कंपनियों ने मिलकर बनाया जिनका नाम है एडवांस डिफेंस सिस्टम और दूसरी कंपनी का नाम है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इन दोनों कंपनियों ने यह सिस्टम बनाया इजराइल के लिए, और जब ये पूर्ण रूप से बन गया और अच्छे से काम करने लगा तो साल 2011 में इजराइल ने इसे अपनी आर्मी यानी अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब सभी आप जान गए कि ये क्या सिस्टम है, किस तरह से है। तो अब हम बताते हैं कि काम किस तरह से करता है इजराइल का आयरन डोम यानी ये रक्षा कवच, या कह सकते हैं इजराइल का ब्रह्मास्त्र, ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एयर डिफेंस सिस्टम ग्राउंड टू एयर एक पूरा एयर सिस्टम है, यानी एक पूरा डिफेंस सिस्टम है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये तीन या चार चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट यूनिट जो होता है वो रडार होता है, उसी को कहते हैं डिटेक्शन यूनिट। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसे बैटल मैनेजमेंट कहते हैं, या उसे कह सकते हैं हम लोग कंट्रोलिंग सेंटर। इसका जो तीसरा पार्ट होता है, इसका जो तीसरा भाग होता है उसे बोलते हैं मिसाइल लॉन्चर, या इसका दूसरा नाम है मिसाइल फायरिंग सेंटर। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से ये इतने एक्टिव होके काम करते हैं कि आती हुई मिसाइल को, रॉकेट को, ड्रोन को, इन सभी को पकड़ लेते हैं और हवा में ध्वस्त कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले पार्ट यानी रडार की। रडार यानी डिटेक्शन यूनिट। डिटेक्शन यूनिट इस तरह से लगा होता है कि वो इजराइल के सीमा में जितने भी आसमान के द्वारा कोई भी छोटी से छोटी चीज आएगी उसे डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करके तुरंत एक अलार्म कह सकते हैं या अलर्ट या कह सकते हैं सायरन बजा देगा। और जैसे ये सायरन बजाएगा, ये सायरन जुड़ा होता है बैटल ग्राउंड से, या कह सकते हैं बैटल मैनेजमेंट से ये जुड़ा होता है। जैसे ये बैटल मैनेजमेंट से जुड़ा होता है, बैटल मैनेजमेंट के पास खबर आ जाती है कि आसमान में कुछ हलचल हो रही है, और जैसे ये खबर पहुंचती है तो बैटल मैनेजमेंट एक ऐसा कंट्रोलिंग सेंटर है जहां पर इजराइल के डिफेंस अधिकारी भी बैठे होते हैं, वो भी इसे चेक कर सकते हैं, और ये अपने आप ऑटो सेल्फ भी काम करता है। यानी ये दोनों तरीके से काम करता है। इसे जो बड़े अधिकारी हैं, किसके, इजराइल के डिफेंस अधिकारी हैं, वो भी चला सकते हैं, और ऑटोमेटिक भी ये काम करता है। जैसे इसके पास खबर पहुंचती है बैटल मैनेजमेंट के पास, ये अलर्ट हो जाता है और लगता है कि कोई रॉकेट है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है जो कि इजराइल के शहरी या रिहायशी इलाकों पर या इजराइल पर हमला कर रहा है। तो ये तीसरा जो सिस्टम होता है जिसे कहते हैं मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, इसे बैटरी सिस्टम भी कहते हैं, ये इसको तुरंत अलर्ट कर देता है। यानी ये तीसरे भाग को सूचना दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुरंत की तुरंत जाग जाओ, और वो तुरंत जाग जाता है। और तीसरा, वो तुरंत जाग जाता है तो वहीं से मिसाइल निकलती हैं, और हवा में जो टारगेट आ रहा होता है, यानी जो कि रडार ने टारगेट हिट किया या ट्रैक किया है, उसी पे जाके सीधा हिट करता है और उसे नष्ट कर देता है। यानी कोई भी रॉकेट आए, कोई भी मिसाइल आए, उसे हवा से हवा में भी ध्वस्त कर देंगी ये सारी मिसाइलें। ये मिसाइलें गर्मी या इलेक्ट्रिक सेंसर पर काम करती हैं, जिसकी वजह से ये जो हवा में मिसाइल आ रही है इजराइल की तरफ, उस पे जाके टकराती हैं और उसे ध्वस्त कर देती हैं। और बाई चांस अगर ये नहीं टकराई उससे, बाई चांस अगर ये मिस हो जाती हैं, तो ये वापस आकर या उसी जगह आकर 10 मीटर के दायरे में ये फट जाती हैं, और इनके फटने से भी वो मिसाइल ध्वस्त हो जाती है।
अब ये जो मिसाइल जहां से निकलती, मिसाइल लॉन्चर, इसे बैटरी बोलते हैं। एक बैटरी में लगभग 4 से 5 मिसाइल होती हैं और ये जो बैटरी सिस्टम है यानी मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, ये एक टारगेट को हिट करने के लिए 2 मिसाइल छोड़ता है। अगर बाई चांस एक मिसाइल मिस हो जाए तो दूसरी मिसाइल का भी प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह का सिस्टम है और इसी तरह से ये कार्य करता है। जो बैटल मैनेजमेंट यानी जो कंट्रोलिंग यूनिट में बैठे हुए अधिकारी होते हैं, कई बार ये भी देखते हैं कि अगर कोई दूर दराज के क्षेत्र में रॉकेट जा रहा है तो उस रॉकेट को छोड़ देते हैं, ध्वस्त नहीं करते। और जो रिहायशी इलाकों में यह लगता है कि इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है तो अपनी रक्षा में वो फायरिंग लॉन्चर से या कह सकते हैं मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल दाग देते हैं और इसकी जगह कई बार रॉकेट का भी यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी कॉस्ट कितनी होती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये बहुत महंगा सिस्टम है, दुनिया के बेहतरीन एयर सिस्टम में से एक है। इसमें जो एक मिसाइल लगती है, मिसाइल की कीमत लगभग 40 से 59 लाख तक बताई जाती है। और ये जो बैटरी होती है जिसमें 4-5 मिसाइल आती हैं, इस बैटरी की कीमत करोड़ों में होती है। और जो ये रॉकेट छोड़ा जाता है, इस रॉकेट की जो कीमत होती है वो होती है लगभग 1 लाख रुपए। इस तरह से ये काम करता है। अब ये बात आती है किस तरह के मिसाइलों को ये नष्ट कर सकता है। तो ये चाहे गाइडेड मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे सीरम तरह की कोई भी वेपन हो, या ड्रोन हो, या यूएवी टाइप कोई भी इस तरह का वेपन अगर हवा में आता है और इजराइल की तरफ हमला करता है तो यह ध्वस्त कर देता है। अब यह बात आती है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो इसकी एक्यूरेसी लगभग 90% या उससे भी ज्यादा है। और यह एक साथ 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर सकता है, यानी एक ही बार में 2000 से लगभग 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर सकता है। यानी अगर 1500-2000 रॉकेट भी अगर एक साथ आ जाएं तो उनको भी हिट कर सकता है, ये भी बताया गया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, आजकल इजराइल और हमास में जो आपस में विवाद चल रहा है उसमें कई सारे रॉकेट दागे जा रहे हैं, कई 100 रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से, लेकिन हमास का एक भी रॉकेट काम नहीं आ रहा है। आसमान में ऐसी 3D इमेजें बन रही हैं रॉकेट और रॉकेटों को वहीं पे ब्लास्ट करने वाली, ये सारी इमेजेस हैं। अब आगे बात करते हैं कि क्या और कोई ऐसा सिस्टम भी है इजराइल के पास। हाँ, इजराइल ने एक और ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया है अपनी नेवी के लिए, या कह सकते हैं इजराइल ने नेवल वर्जन भी विकसित कर लिया है जिसका नाम दिया है सी डोम। यानी अब इजराइल के पास एक और ऐसा डिफेंस सिस्टम आ गया है जिसका नाम है सी डोम, जो अपनी नेवी की रक्षा कर सकता है या उस तरफ फेंके जाने वाले रॉकेट या कुछ भी इस तरह की मिसाइल को वो हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो फायर लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, यानी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, इन्हें शहरों के बाहर लगाया जा सकता है, इन्हें सीमाओं पर लगाया जा सकता है, यानी जहां चाहें इन्हें ले जाके रखा जा सकता है। और एक दूसरे से ये तीनों सिस्टम्स जो होते हैं ये वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, यानी रडार कनेक्ट होती है बैटल ग्राउंड से, वायरलेस से, और बैटल जो मैनेजमेंट है यानी कंट्रोल सेंटर है वो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है इस मिसाइल लॉन्चर से। और ये सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं या हाई स्पीड के कंप्यूटर की सहायता से काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम है। हाँ, हमारे भारत के पास अभी इजराइल के जैसे की बात करें तो इजराइल के जैसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। भारत जो वर्तमान में एयर डिफेंस सिस्टम प्रयोग कर रहा है वो केवल अभी प्रयोग कर रहा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। अभी हाल ही में भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, जो कि टेक्नोलॉजी पे बात की जाए, जिसकी टेक्नोलॉजी पे बात करें तो वह भी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में। अभी भारत का और रूस का यह डील हुआ है और यह डील लगभग $5 बिलियन की बताई जा रही है, यानी भारतीय रुपए में इसे कन्वर्ट करें तो 365 अरब की यह डील बताई जा रही है, लगभग के आसपास यह है। तो ये थी जानकारी पूरी आयरन डोम के बारे में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।